रचना श्रीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 29 रास लीला का शुभारंभ। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रास लीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से ये प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भैया दूज संपन्न हुई और तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें एक मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई और कृष्ण ने 7 दिन तक यानी कि नवमी तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावन वासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त करवाया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास यानी कि अश्विनी मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास लीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः ये रास लीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रास लीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है, जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्होंने देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आईं और जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यद्यपि कृष्ण श्री भगवान हैं, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। फिर भी वे रास लीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपि ये बतलाता है कि रास लीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य नहीं थी। इसके लिए श्रीमद् भागवत में योग माया मुपाश्रितम विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ ये नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रास लीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इस प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों और तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन ही समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंतर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं,
किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियां तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। चैतन्य चरितामृत में लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु कृष्ण के प्रति दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वह भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है। जब भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है, उदाहरणार्थ भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर यानी कि दास अपने स्वामी की सेवा करता है तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न ना करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा करना जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। इस समय अनेक गोपियां विवाहिता थीं, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप से चाहती थीं, पहले से ही विवाहिता थीं और फिर भी वे आशा बनाए रहीं कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव परक्रिया प्रेम जैसा है। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परिकिया रस कहा जाता है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वह भाव परकिया रस कहलाता है। वास्तव में कृष्ण सभी के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति के रूप में चाहती थीं, किंतु तथ्य तो ये है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह करना असंभव था। किंतु चूंकि गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकिया रस कहलाता है। ये परकिया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहां उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकिया रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकिया रस अत्यंत गृहीत है, किंतु आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में ये कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध रस हैं, स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकिया रस सर्वोपरि माना जाता है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। ये किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिससे वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकिया रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है
तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वह दिव्य परकीया रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीया रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीया रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो घोर हलाहल पान करते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नामक का एक विशाल मकबरा है जो उत्तम से उत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की ये रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गईं। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से शरद ऋतु का ये चिर प्रतीक्षित चंद्र उदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने को श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे हुए थे। वातावरण शांतिदायक था तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गईं। पूर्ण चंद्र उदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण बंसी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण यानी कि सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति आकर्षित थीं। अतः जब उन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी तो वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। बंसी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां कृष्ण खड़े हुए थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थीं तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपकीं। इनमें से कुछ दूध दूह रही थीं, किंतु वे आधे में ही दूध को दुहना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गईं। एक तो तुरंत ही दूध दुहकर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रही थीं, किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबल कर गिर जाएगा। वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही थीं और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थीं, किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण बंसी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थीं और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थीं, किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थीं, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण ना तो वो मुख पे अंग रंग लगा पाईं, ना ही ठीक से वस्त्र पहन पाईं।
उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार सभी गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थीं, तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी ठगे के ठगे रह गए और सोचने लगे कि वे सब की सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर भाइयों या फिर पिताओं पर था। उन सब के संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है और पूर्व कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि ये प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रीला रूप गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो तो इस हंसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी बंसी बजा रहा है, जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रीला रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगे। उनके मनों में पहले से ही कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप हैं। गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकीं, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगीं। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है, वह दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है, उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख का भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। कृष्ण की संगनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थीं, विभिन्न समूहों में आई थीं। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगनियां थीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान कृष्ण की हृदयानी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। वे श्रीमती राधा रानी का विस्तार यानी कि अंश हैं। किंतु जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठे रहे होते हैं। जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थीं।
यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होती। कृष्ण को ना देख पाने के कारण उत्पन्न त्रिवेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गईं और कृष्ण की अनुपस्थिति में अनेक दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वह गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया इन दोनों परिस्थितियों को पार करके शुद्ध हो गईं और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुईं जो कृष्ण की हृदयानी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परकिया प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थीं, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गईं और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने ये सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कल्मश से मुक्त हो गईं, तो उन्होंने कहा, गोपियां ये नहीं जानती थीं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानती थीं। अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किसी तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। सामान्य जीव भी कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु कृष्ण परम ब्रह्म है। अतः प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भक्त केवल कृष्ण के चिंतन से भौतिक कल्मशग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकता है, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं तो वो क्यों नहीं मुक्त हो जाते? यदि कोई पति या पुत्र के विषय में ये सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है, और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म हैं, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस प्रकृति की कल्मशग्रस्त अवस्था से मुक्त क्यों नहीं हो जाते? ये एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में अनेक पखंडी यानी कि धूर्त हैं, जो अपने को कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को ठगते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नकालों के अंध अनुयायियों की घातक स्थिति को ध्यान में रखकर ये प्रश्न किया, और सौभाग्यवश ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को ये चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा कृष्ण के विषय में सोचना यानी कि चिंतन करना एक सा बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी श्री कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में ये चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु, नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानता है, वह पखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। क्योंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया।
तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है? तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वे अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता है। सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्य को कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण करवाया तो शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण के द्वारा मारा गया। और चूंकि कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है तो फिर सारी गोपियों के लिए क्या कहा जाए। वो कृष्ण को इतनी प्रिय थी, प्रेम वश में वे उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंतर तो अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियां भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने भी श्री कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बद्ध जीव है। कृष्ण तथा कृष्ण का शरीर दोनों एक हैं, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश हैं। जो कोई कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करता है वह पहले दर्जे का मूर्ख है। कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोक्षज हैं। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया। ऋषिकेश का अर्थ परमात्मा है और अधोक्षज का अर्थ परम पुरुषोत्तम श्री भगवान जो भौतिक प्रकृति से परे हैं। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतुकी कृपा से वे जैसे ही उसी रूप में प्रकट होते हैं, दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने के भागी होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं, अपरिमेय हैं, विनाशी तथा भौतिक कलमश से रहित। वह अपनी अहेतुकी कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं और वह भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कृष्ण के कथन से भी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवद गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष ये है कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या फिर ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कलमश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है
उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं, इसीलिए कृष्ण ने कहा कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं उनके लिए तो फिर कहा ही क्या जाए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से ही मोक्ष प्राप्त रहता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चिंत रहें, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकर्षित है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण योगेश्वर है। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गईं, तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुर्य से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता हैं, वे भगवत गीता के वक्ता हैं, वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय में बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ पर आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियां तो कृष्ण की संगति का आनंद उठाने और उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आई थीं, और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता और शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुए। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगीं और कृष्ण को उस तरह उत्सुकता पूर्वक बातें करती सुनती रहीं। तब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और ये जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं, अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे, अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चले जा रही थी तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी कमरें अत्यंत पतली तथा सुंदर हैं। वहाँ की सारी गोपियां अतीव सुंदर थीं। उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से किया जाता है। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाया जाता है। कृष्ण उनको ये जताना चाह रहे थे कि अभी वे इतनी प्रौढ़ नहीं हैं कि वे अपनी रखवाली स्वयं कर सकें। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में ना था। कृष्ण ने ये भी इंगित किया
कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियां तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। ये उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुईं। अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू। हे सखियों, मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या। जब तुम लोग यहाँ हो तो वे सब विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब ना करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियां कृष्ण की सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुईं, तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिलडुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने के इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी होगी। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प व्यस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़ के आई होगी। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का बजाना सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ, सारे जीव मेरे अंश हैं। अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर पर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह ये है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वेष भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अपितु अपने पति मित्रों, उसके माता पिता और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए। अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य धर्म बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा कि भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशक्त ही क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए, यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है, तो वह अपने पति का त्याग नहीं करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन है और दूसरे पुरुष को तलाशने में रहती है, तो समाज के लिए ये कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होती हैं और उनका परिणाम अत्यंत घृणित रहता है। विवाहित स्त्री को
उपपति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त होकर और मेरा सानिध्य चाहती हो, तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेयस्कर ये होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो, और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया घर वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं, ये रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहां पर भगवान ने स्त्रियों के पतिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक जाने की कामना करती है, उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है, तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। गोपियों के लिए यह संभव था, क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रास लीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार करने के नाम पर उन्हें पथ भ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ ये इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था, वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि स्त्रियां बड़े चढ़े कृष्ण भावनामृत द्वारा वास्तव में ऊपर उठ सकती हैं, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चंगुल में नहीं आना चाहिए जो अपने आप को कृष्ण बताता है। उसे अपने भक्ति कार्यों को कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजीय भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की, तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी और अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख ना देखने की बजाय अपना सर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थीं और जिससे उनके मुखों का सारा अंग राग धुल गया था। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुंकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह न सकीं, केवल मूक बनी खड़ी रहीं। उन्होंने अपने मौन से ये बता दिया कि उनके हृदय शत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां ना थीं। स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थीं। वे उनकी शाश्वत संगनी हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वे कृष्ण की हृदयानी शक्ति की विस्तार हैं और उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न हैं। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थीं, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही थी। अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी से
बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, किंतु वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदय में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित तथा अनुरक्त थीं। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास से उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अंततः गोतवा वे किसी तरह ये कह पाईं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। हम पूर्णतया शरणागत हैं, कृपा करके हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बात ना करें। निस्संदेह आप श्री भगवान हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आई हैं। हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं और जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराएं नहीं। हम आपकी भक्त हैं। आप हमें उसी तरह स्वीकार कर लें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं, तो वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पदों के अतिरिक्त हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको ये उपदेश शास्त्र सम्मत है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हों, अपने बच्चों के प्रति दयालु हों, वे अपने गृह कार्यों को संभालें और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हों। किंतु हम ये भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतया पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय और अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है, और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या फिर जला दिया जाए। अतः अंततः गोतवा, आप ही संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्यार स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देह आत्म बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं, और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है। चूंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है, और इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी
तथा एकमात्र मित्र हैं। इसीलिए हम अपने समस्त तथाकथित मित्र, समाज तथा प्यार को त्याग कर आपके पास आई हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका ये प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दे। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हम आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है, अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथाकथित पति, मित्र, पुत्री या माता तथा पिता, ये सबके सब दुख के कारण हैं। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से ये आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय ना मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परम पति रूप में हम पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदयों को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप ही लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि ये उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पांव में शक्ति नहीं रह गई कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सकें। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं तो वहां हम क्या कर सकेंगे। हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्य में ना लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निसृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगे। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगे। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाएं और हमारे पति हमारी इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारा यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आकर आपके द्वारा भोगी जाएं, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्श कर चुके हैं।
जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया। चूंकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखती हैं। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित हैं। यद्यपि वह वैकुंठ लोक में आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, किंतु उन्होंने तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है और देवी लक्ष्मी आपके वक्षस्थल में ना विराजकर नीचे उतरकर आपके चरण कमलों की पूजा करती हैं। अब हमने आपके चरणों की धूलि में अपने को रख लिया है, कृपया हमें ठुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतया शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतया उन्हें जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूरी शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकें। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना लें, चूंकि आप श्री भगवान हैं और परकिया रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य स्त्री आखेटक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी दृष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देखकर हम अत्यंत कामुक हो उठी हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा ये सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष हैं और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सकें, तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल और घुंघराली लटों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित हैं, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाली हैं। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट हैं, क्योंकि उसका आलिंगन सदैव देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर आप ये आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली हैं, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि इन तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित ना हो। हम तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित हैं। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पतिव्रत्य के पथ से डिग ना जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि ना केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौएं, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना।
किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्षस्थलों तथा शिरों पर रखिए, क्योंकि हमने आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियों हमारे वक्षस्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास दिलाती हैं कि आपकी हथेलियां पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी, जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयाद्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखड़े को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियों यमुना के शीतल रतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कुमुदनियां खिली थीं। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वो गोपियों के सर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देखकर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियां धन्य हुईं, क्योंकि उन्होंने रंच मात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनका सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को ये सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी हैं। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए, जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और ये उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। ये वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वह सदैव स्वावलंबी यानी कि आत्माराम हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहां उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का शुभारंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।